बंगाल विधानसभा चुनावों की लड़ाई में नंदीग्राम अब हॉटस्पॉट बन गया है। पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब बीजेपी ने टीएमसी के बागी और ममता बनर्जी के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दे दिया है। यानी शुवेंदु अधिकारी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में सीधी टक्कर देने जा रहे हैं। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर यह दावा किया कि वो ममता बनर्जी को 50,000 मतों से शिकस्त देने वाले हैं। খেলা হবে। नंदीग्राम से श्री शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम का सियासी संग्राम। ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी। न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर। नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को टिकट। श्री शुवेंदु अधिकारी वो वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। ममता को सीधी टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम के सियासी संग्राम में शुवेंदु अधिकारी वो चेहरा है जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि शुवेंदु अधिकारी को ही ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और आज बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर हमारी इस खबर पर मोहर लगा दी। अपने नाम का ऐलान होते ही शुवेंदु अधिकारी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए दावा किया कि वो 50,000 मतों से ममता बनर्जी को शिकस्त देने जा रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जीत जाऊंगा और भारी मत से जीतूंगा। मैं ऐलान कर दिया था भाजपा का प्रत्याशी 50,000 वोट में नंदीग्राम में जीतेगा। मैं प्रत्याशी पार्टी बना दिया। मैं जो इतना पब्लिकली बोला, पूरा देश का मीडिया में आया, राजनीति में इतना शुवेंदु जी, इसीलिए मेरा दूसरा सवाल ये है, पूरा करना मेरा जिम्मेदारी है। मैं पूरा करूंगा जी। पार्टी का जीत होगा, कोई इंडिविजुअल का नहीं। बंगाल का सबसे बड़ा संग्राम इस बार होगा नंदीग्राम में। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता के सिपे सालार रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी। वही नंदीग्राम है जिसने ममता को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाई थी और अब 14 साल के बाद फिर नंदीग्राम लिखने चला है राज्य की राजनीति की किस्मत। शुवेंदु के जीवन का ये सबसे बड़ा दांव है। तो वहीं ममता के लिए भी ये देखने की बात होगी कि नंदीग्राम उनको कुर्सी पर काबिज रखता है या फिर उनकी जड़ें हिलाकर रख देगा। दरअसल पहले चरण में कुल 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 57 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने पहले चरण में एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी आजसू के लिए छोड़ी है। इन्हीं 57 नामों में से एक नाम शुवेंदु अधिकारी का भी है, जिन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने के लिए चुना गया है। न्यूज 18 से हुई अपनी बातचीत में शुवेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि बंगाल के घर घर में कमल खिलने जा रहा है। मैं विद फुल सिंसियरिटी मैं इस जो चुनावी जंग है उसमें मैं काम करूंगा। डोर टू डोर, बूथ टू बूथ मैं जब मतदाता के पास जाऊंगा। मोदी जी का जो संदेश है सोनार बांग्ला बनाने का, और कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जितना भी अपशासन टीएमसी राज में चल रहा है उसका खिलाफ मैं मतदाता का पास जाऊंगा। आप इस जंग में नंदीग्राम और पूरा बंगाल में इस बार कमल का फूल खिलेगा। अभी तक ममता बनर्जी के विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें भवानीपुर में हार का डर सता रहा था।
इसलिए उन्होंने भवानीपुर सीट छोड़ दी। लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि अगर ममता डरी होती तो 2 सीट से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने उस नंदीग्राम सीट को चुना जो शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने ममता बनर्जी को नंदीग्राम का रास्ता दिखाया। दरअसल ममता बनर्जी नंदीग्राम को अपने लिए लकी मानती हैं। ममता बनर्जी ने यहीं से सियासी ऊंचाइयों को छुआ है। इसके अलावा यहाँ की 30% मुस्लिम आबादी जिस तरफ वोट कर देती है उसका जीतना तय माना जाता है। लेकिन ममता बनर्जी से सीधा मुकाबला कर रहे शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी का कोई दाव काम नहीं आने वाला है। इधर मेरी कोई चुनौती नहीं, मैं आसान से ममता बनर्जी नंदीग्राम का कोई रिलेशन नहीं है। हर 5 साल अंतर जब चुनाव आता है वो आता है और वोट मांगता है, लेकिन नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो जब हादसा हुआ था आधा घंटा 1 घंटा के लिए जेट क्लास पुलिस सिक्योरिटी आता है, घूम के भाग जाता है। लेकिन मैं नंदीग्राम में दिन रात पूरा मेरा घर का नजदीक है, मेरा साथ रिलेशन है। नंदीग्राम का शहीद मीनार मेरा बनाया हुआ है, वो ट्रास्ट का चेयरमैन मैं हूँ। नंदीग्राम 2 ब्लॉक में मेरा 2 जनसंपर्क ऑफिस है, इसलिए इसका साथ ये कोई चुनौती मेरा सामने नहीं है। मैं आसान से नंदीग्राम में भाजपा का कमल का फूल खिलाऊंगा और पूरा प्रदेश में पिछले 2.5 महीने से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। इधर मेरा पर्सनल जीतने का कोई सवाल नहीं है। पार्टी को इस बार जो अमित शाह जी ने बोला है, इस बार 200 बार वही करने का लक्ष्य लेकर मैं इसी बीच खबर है कि नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के गठबंधन ने नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया तो अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाले लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने नंदीग्राम सीट अपनी साथी टीएमसी के लिए छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी नंदीग्राम से नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी के समर्थन में जबरदस्त लहर है। इस तरह के समझौते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इकलौता विकल्प बनाते हैं। कोलकाता के भवानीपुर में स्थित है वो टिन की छत जिसने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था, और अब उसी भवानीपुर को छोड़ करके नंदीग्राम का रुख कर रही हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम की पगडंडियों में अपनी राजनीतिक भविष्य को ढूंढने की कोशिश में है ममता। क्या हार का डर था या फिर नंदीग्राम में शुवेंदु को उलझाए रखने की रणनीति? ये तो साफ है कि बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई इस बार नंदीग्राम की है, जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस ने भी मैदान खुला छोड़ दिया है शुवेंदु और ममता को आपस में 2-2 हाथ करने के लिए। बंगाल के सियासी जानकार दावा करते हैं कि शुवेंदु अधिकारी और उनका परिवार पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर में बेहद ताकतवर है। पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा में इस परिवार का खासा प्रभाव है। अनुमान के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी करीब 50 सीटों पर ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। नंदीग्राम से श्री शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। यही वजह है कि बंगाल के सियासी समर में नंदीग्राम अब एक ऐसा हॉटस्पॉट बन गया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। 7 मार्च यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, लेकिन इस रैली से पहले टीएमसी ने पूरे शहर में जगह जगह ममता बनर्जी के पोस्टर होर्डिंग्स लगा दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी की रैली से ममता टेंशन में है और उनके इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जबरन बीजेपी के पोस्टर्स हटा दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होर्डिंग
पोस्टर और बैनर से पूरे कोलकाता को पाट दिया गया है। मतदान से पहले बंगाल में घमासान। टीएमसी बीजेपी में छिड़ी पोस्टर वॉर। पीएम मोदी की रैली से घबराई ममता। कोलकाता में लगे दीदी के पोस्टर। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। और इसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल है कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड रैली से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच छिड़ी पोस्टर वॉर। दरअसल रविवार यानी 7 मार्च को कोलकाता में पीएम मोदी एक बड़ी रैली करने वाले हैं, लेकिन आलम यह है कि उनकी रैली से पहले टीएमसी ने पूरे कोलकाता शहर में ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए हैं। आमतौर पर किसी भी नेता की रैली किसी भी शहर में होती है तो उस शहर को झंडे, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो तो वो नज़ारा कुछ अलग ही देखने लायक होता है। लेकिन कोलकाता में पिक्चर कुछ अलग ही है। ममता बनर्जी के की जो होर्डिंग्स आप देख सकते हैं पूरे कोलकाता में दिखाई दे सकती हैं। इस वक्त हम मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर हैं। कोलकाता का ये व्यस्तम इलाका है, लेकिन ममता की ममता होर्डिंग्स में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पूरे इलाके को, यानी कि पूरे कोलकाता की किसी भी जगह चले जाइए जहां होर्डिंग्स लगाने की जगह है, जहां पोस्टर लगाने की जगह है, वहां केवल और केवल ममता बनर्जी के ही पोस्टर और होर्डिंग्स दिखाई देंगे। और उसमें साफ तौर पर मैसेज है कि बंगाल की बेटी की ज़रूरत है, बंगाल को बेटी की ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी ने पोस्टर बार अपने नवरत्न महिलाओं के जरिए उस पर पलटवार जरूर किया था, लेकिन ममता ने होर्डिंग्स के लिए कोई भी जगह बीजेपी को नहीं दी है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि आखिर टीएमसी की इस नई रणनीति के पीछे क्या मंशा छिपी हुई है। दरअसल टीएमसी इन पोस्टरों और होर्डिंग्स के जरिए ममता बनर्जी को बंगाल की दीदी नहीं बल्कि बेटी के नए अवतार में जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। मेरे पीछे जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्कुराती हुई ये तस्वीर और बांग्ला निजेर मेकेई चाय, यानी कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को ही चाहता है, ये लिखे हुए पोस्टर ही नजर आएंगे। एक तरफ ब्रिगेड की तैयारी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपनी हुकार भरने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता शहर पूरी तरह बांग्ला निजेर मेकेई चाय के पोस्टरों से पट चुका है। दरअसल बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ पीशी जाए यानी बुआ जाए का स्लोगन बुलंद किया हुआ है, लिहाजा टीएमसी थिंक टैंक ने इसका तोड़ निकालते हुए फौरन ममता बनर्जी को बंगाल की दीदी नहीं बल्कि बेटी के रूप में दिखाते हुए अपने चुनावी कैंपेन को एक नया रंग दे दिया है। कोलकाता के मां फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूं और तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, ममता बनर्जी के कई होर्डिंग यहां दिखाई दे रहे होंगे आपको, और होर्डिंग के साथ ही कोलकाता की पहचान रसगुल्ला की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ लिखा हुआ है बंगाल को अपनी बेटी पसंद है, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही जरूरत है और बाहर के लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। ये एक रणनीति के तहत किया गया है। पहले ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता था, लेकिन उनके रणनीतिकारों ने जब बीजेपी के तमाम नेता आने लगे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए, तब ये तय किया कि अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की दीदी की जगह बेटी करार दिया जाए, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि बाहर के लोग, ममता बनर्जी कहती है कि बाहर के लोग यानी बीजेपी के लोग आकर के यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं और उनसे बचाने के लिए अपनी बेटी का साथ दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर की तस्वीरों में बंगला में तमाम वाक्य भी लिखे हुए हैं और जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, कोलकाता में जो बड़े संस्थान हैं या ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो आप दोनों तरफ सड़क के देखेंगे तो आपको मेरे पीछे भी और सामने भी ममता बनर्जी के कटआउट होर्डिंग्स ही दिखाई देंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि टीएमसी पीएम मोदी की रैली से पहले जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी भले ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए जितना भी जोर लगा ले, लेकिन जब विरोधी दल की रैली में हिस्सा लेने वाले नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे तो उन्हें कोलकाता में सिर्फ और सिर्फ ममता ही नजर आएंगी। इन पोस्टरों और होर्डिंग्स के जरिए टीएमसी बीजेपी को ये भी जताने की कोशिश में जुटी है कि बंगाल की जनता ममता के साथ खड़ी है। लिहाजा टीएमसी ने पहले से ही तय रणनीति के तहत कोलकाता के तमाम होर्डिंग्स वाली जगहों की बुकिंग काफी पहले ही करा ली थी और अब पीएम मोदी की रैली से पहले पूरे कोलकाता शहर में ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये पोस्टर एजीसी बोस रोड पर लगाया गया है, दोनों तरफ सड़क के लगाया गया है और ये जो सीधे सड़क आप देख सकते हैं ये कैमिक स्ट्रीट है। कैमिक स्ट्रीट पर भी इस तरीके का जो पोस्टर्स होर्डिंग्स लगाए गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ भी एजीसी बोस रोड पे यहाँ पर भी इसी तरीके का बड़े होर्डिंग्स लगाया गया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब ब्रिगेड मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने आए तो उससे पहले पूरे कोलकाता में टीएमसी के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगा दिए जाए, उनके पोस्टर्स लगा दिए जाए और उसके बाद ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि बीजेपी को अपने पोस्टर और होर्डिंग लगाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी टीएमसी की इस सियासी चाल का एक लाजवाब अंदाज में जवाब दिया है। ब्रिगेड परेड मैदान के पास थोड़ी जो आसपास की सड़कें हैं उन पर इस तरह के लेआउट आपको दिखाई दे जाएंगे। केवल प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष हो, उनके इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने सभी पार्षदों को, जो कोलकाता के पार्षद हैं, जो कोलकाता के लोकल लीडर्स हैं, उन सबको मैसेज दे दिया गया था कि बीजेपी या उसके नेताओं को पूरे कोलकाता में किसी भी तरह से पोस्टर या बैनर लगाने की जगह ना मिले। लेकिन बीजेपी ने लेआउट को जमीनों पर लगाकर एक मैसेज दिया है कि जो होर्डिंग्स ऊपर लगते हैं, यानी कि जो हवा में लगते हैं, वो हवा में जगह नहीं मिलेगी, वो ममता बनर्जी ने ले ली है। लेकिन वो जमीन पर काम करने वाले नेता हैं तो वो जमीन पर भी और जमीन की लड़ाई लड़ने आए, तो ये लेआउट इसी वजह से यहाँ पर लगाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं ने रैली से पहले प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए थे, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें हटा दिया और उनकी जगह ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए। कल रात को पोस्टर वगैरह लगाए थे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर झंडे सब निकाल लिए। आज हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। बस वालों को धमकाया गया था, कहा था कि बस नहीं भेजेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है, पर हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और बस नहीं मिलेगी तो भले हम छोटे हाथी बड़े हाथी में आ जाएंगे, पर आएंगे जरूर प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी आला कमान ने कुछ ही दिन पहले अपने तमाम विधायकों और पार्षदों को इस बात की हिदायत दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कोलकाता शहर में पोस्टरों में सिर्फ और सिर्फ ममता नजर आएंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री की रैली ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है, लिहाजा वो पीएम मोदी की रैली के पहले बंगाल की जनता को अपना बेटी अवतार दिखाकर उसकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। कल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की एक बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में दावा किया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं और यही वजह है कि बंगाल की सियासत में आए इस नए एम फैक्टर ने टीएमसी की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि बंगाल में एम फैक्टर की कतार में मिथुन का शामिल होना ममता की मुसीबतों को बढ़ा सकता है। मिथुन दास से मेरी जरूर बात हुई है। उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है यहाँ पर कि ममता जी जास्ती, भारतीय जनता पार्टी 80। बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा फैक्टर
एम फैक्टर से बदलेगी बंगाल की सियासत। मिथुन के आने से टीएमसी में तनाव की आहट। क्या ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बदलेगी बंगाल की सियासत? कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐसे ऐतिहासिक सियासी लम्हे का गवाह बनने जा रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ना तो पहले कभी ऐसी किसी ने भीड़ देखी होगी, ना बंगाल में किसी ने ऐसी रैली देखी होगी और ना ही किसी ने कभी रैली में ऐसी व्यवस्थाएं देखी होंगी, क्योंकि इसी ग्राउंड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं। इसी मैदान पर तय होने जा रहा है कि बंगाल अपनी सियासी बागडोर किसके हाथों में देना चाहता है। इसी रैली से तय होगा कि बंगाल विजय को लेकर बीजेपी ने जो 200 प्लस का दावा किया है वो कितना सच साबित होने वाला है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस मैदान में होने जा रही विशाल रैली को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा है कि बंगाल के इतिहास की यह सबसे बड़ी रैली होगी। परेड ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी क्षमता 6 से 7 लाख है, लेकिन बीजेपी की इस रैली में 15 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। हम मौजूद हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर, इस मंच के पीछे जहां प्रधानमंत्री ने आना है कल, और हमारे साथ हैं सिर्फ एक ही परिचय मेरे ख्याल से, बाकियों के परिचय अपने आप को सब लोग कार्यकर्ता बताते हैं पार्टी का। आपका परिचय करता धरता दे दूं? कैलाश विजयवर्गीय। मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ। कार्यकर्ता ही करता धरता रहता है। तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे कल? कल ये मैदान छोटा पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम से कम 6-7 लाख है, तो मेरा ख्याल है कि इतने ही लोग बाहर खड़े होंगे ऐसा लगता है मुझे। आप मतलब आपका अंदाजा है कि 14-15 लाख लोग आ जाएंगे? हाँ, बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी। इसका भरोसा है आपको? 100%। जो अभी यहाँ पे जो विपक्ष की जो तीसरा लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई थी उससे बड़ी? उससे तो कई गुना बड़ी होगी। और अब ये इतने लोग आ जाएंगे तो फिर सीटें कितनी आएंगी? 200 प्लस, वो तो पहले से ही है। 200 प्लस से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 200 प्लस पे ही हम समापन करेंगे चुनाव का। उनके साथ मंच पर कौन कौन होंगे? प्रदेश के सारे पदाधिकारी होंगे, और क्योंकि पोस्टर तो हम सिर्फ दिलीप घोष जी के देख रहे हैं और तो किसी के देख नहीं रहे। नहीं, अब सारे मंच पे बैठेंगे, सबके पोस्टर तो लग नहीं सकते और लगाना उचित भी नहीं है। पर हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जिनकी सभा हो, साधारणतः हम उनके ही पोस्टर का उपयोग करते हैं। तो जो वो अंदाजे लगाए जाते हैं ना कि हम जो विश्लेषक होते हैं, हम तो विश्लेषक नहीं, हम भी साधारण पत्रकार हैं, लेकिन जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा था, इधर कौन बैठा था, तो उससे क्या अंदाज़ा लगा जाए कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कहाँ बैठेगा प्रधानमंत्री से? कुछ नहीं सर, अगर आप पुराना इतिहास उठा के देख लें, प्रधानमंत्री की सभा देख लें, तो हरियाणा में उन्होंने सभा की थी, मनोहर लाल जी खट्टर उनके पास में थोड़ी बैठे थे। यदि उत्तर प्रदेश में सभा की उन्होंने और योगी जी उनके पास में थोड़ी बैठे थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे। इसलिए इस ऐसे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, रणनीति है, और हम जब भी जो करते हैं वो बहुत सबसे चर्चा करके और एक सामूहिक डिसीजन होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने जा रही पीएम मोदी की रैली सिर्फ भीड़ के मायने में ही खास नहीं होने वाली है, बल्कि इस रैली में बंगाल की सियासत का एक बड़ा एम फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। ये एम फैक्टर है मिथुन चक्रवर्ती का, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पीएम मोदी के साथ परेड ग्राउंड का मंच साझा करने जा रहे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का दावा किया है कि मिथुन चक्रवर्ती देश के प्रधानमंत्री से मंच पर मिलना चाहते हैं। मिथुन दास से मेरी जरूर बात हुई है और आज रात को आएंगे। अभी उनके बारे में कुछ भी कहना जब तक उनसे पूरी चर्चा नहीं उचित नहीं होगा, पर यह बात सही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। दरअसल बंगाल की सियासत में एम फैक्टर को गेम चेंजर माना गया है और इस बार तो मामला कहीं आगे बढ़ चुका है। इसलिए सबसे पहले समझिए कि जिस एम फैक्टर का जिक्र हम कर रहे हैं वो क्या है और उसके मायने क्या हैं। एम यानी ममता।
M यानी मोदी, M यानी मुस्लिम, M यानी मतुआ और अब M यानी मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल विधानसभा चुनावों में इस बार की कहानी इसी एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। टीएमसी जहां ममता बनर्जी और मुस्लिम मतदाताओं के बूते बंगाल की बाजी अपने पक्ष में करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी, मतुआ समुदाय और अब मिथुन चक्रवर्ती के बूते बंगाल की बाजी को पलटना चाहती है। और ऐसा महज इसलिए है क्योंकि अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए बंगाल में सक्रिय राजनीति की हिस्सेदारी करते हैं तो टीएमसी के लिए चुनौतियों की खाई और चौड़ी हो जाएगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुपरस्टार का दर्जा हासिल है, मिथुन चक्रवर्ती की न सिर्फ बड़ी फैन फॉलोइंग है बल्कि एक बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानता है। इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है। वो टीएमसी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। यही वजह है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बीजेपी का दामन थामते हैं तो न सिर्फ बीजेपी को बंगाल में एक और स्टार प्रचारक मिलेगा बल्कि ममता के भीतरी बनाम बाहरी के दांव पर भी करारा वार होगा, क्योंकि उन्हें भी सीएम पद का चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने ऐसी किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन इतना जरूर दावा किया है कि मंच पर मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अब ये अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ। मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपने। उधर ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली से बंगाल की सियासत का भविष्य बदलने का दावा करने वाली बीजेपी अपने चुनावी अभियान को लगातार धार देने में जुटी है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल की सड़कों पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ये दावा किया कि इस रैली में जितनी भीड़ जुटने वाली है उसका आकलन भी करना मुश्किल है। 100% सब दूर, पूरे इंटायर बंगाल में परिवर्तन होगा। अभी क्या लग रहा है सर, आप लोगों से एक 1-to-1 मिल रहे हैं? सब लोगों का बहुत रिस्पांस है, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। कल ब्रिगेड में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कि कहाँ से लोग निकल के आए। एक तरफ बीजेपी ब्रिगेड ग्राउंड की रैली को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो वहीं ममता बनर्जी भी प्रचार के लिए सड़कों की खाक छान रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुसीबतों का दौर अंत होता नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि परेड ग्राउंड की रैली से ठीक पहले टीएमसी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने जहां बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वहीं टीएमसी के पूर्व विधायक दिनेश बजाज ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने का मन बना लिया है। कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हैं, विश्वास के साथ। हर बड़ा नेता चाहे टीवी में आकर जो भी बात करे, हर बड़ा नेता चाहता है कि टीएमसी छोड़ दे। उनकी लाचारी है, नहीं छोड़ सकता है। मेरी ऐसी कोई लाचारी नहीं थी। कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप? ये पार्टी डिसाइड करेगी। मेरी कल बातें हो गई शीर्ष नेताओं से, पार्टी डिसाइड करेगी कब क्या करवाना है। हो सकता है आज कराए, हो सकता है कल परसों, जब भी पार्टी चाहेगी तो मैं तैयार हूँ। मेरी बातचीत सारी हो चुकी है। टीएमसी ने ऐसे ही झटकों से उबरने के लिए बेटी कार्ड खेला है, यानी ममता बनर्जी अब खुद को बंगाल की बेटी बताकर राज्य के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जिस भीतरी बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा देकर टीएमसी बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है, वो दाव चलने वाला नहीं है। दीदी को अब बेटी कहा जा रहा है, बंगाल की बेटी कहा जा रहा है, और आपको बाहरी बताया जा रहा है। देखिए, हम तो बाहरी हैं, हम बाहरी हैं, मैं बाहरी हूँ। मेरे यहाँ पर सिर्फ पार्टी का काम करने आया मैं। पर ये ज्योतिर्मय
जी हैं, ये यहाँ के सांसद हैं, ये स्थानीय, दिलीप दा स्थानीय, सब स्थानीय। यहाँ जितने भी पार्टी के मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, सब स्थानीय बनेगा, कोई बाहर का आदमी थोड़ी बनेगा। ये इस प्रकार के सेंटिमेंट्स पैदा कर रही हैं बंगाल के लोग कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी है। हमेशा कहती है भारतीय जनता पार्टी बाहरी, कभी मोदी जी को बाहरी कहती है, कभी नड्डा जी को बाहरी कहती है, कभी अमित शाह जी को बाहरी कहती है। अरे भाई, हमारे अखिल भारतीय पार्टी। और आप सब जानते हैं कि हमारा राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ जनसंघ। जनसंघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमने राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। हम बाहर के कैसे हो गए? बल्कि ममता जी खुद, मुझे पता लगा कि वो बांग्लादेश से आई यहाँ पर। वो बाहरी, हम बाहरी कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ की पार्टी है, यहाँ के नेता का आशीर्वाद है और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर जहां 200 प्लस सीट लाने का दावा किया, वहीं इस बात को भी साफ किया कि इस बार के चुनाव में टीएमसी के तमाम चुनावी फॉर्मूले धरे के धरे रह जाने वाले हैं। सीटें आपने कहा 200 आ रही हैं, लेकिन जो बताया जाता है कि भाई जो ज़िले हैं जहां आप ज़्यादा ताकतवर हैं, वहाँ सीटें कम हैं, और जो ज़िले जहाँ वो ताकतवर हैं वो सीटें ज़्यादा हैं। तो इस वाले मैथमेटिक्स को कैसे बदलेंगे? क्योंकि ये मैथमेटिक्स तो है। देखिए, सारे मैथमेटिक्स बदलेंगे। हम 200 सीट जीतेंगे, और कहाँ से जीतेंगे? जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरा इलाका ऐसा माना जाता है कि टीएमसी का कब्जा है। सबसे ज़्यादा सीटें हम यहीं से जीतेंगे, और बाकी जहाँ से जीतेंगे वो तो जीतेंगे। जय श्री राम ही होगा। 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वो कहती हैं कि यहाँ तो जय सिया राम होता है। जय श्री राम और जय श्री राम में कोई फर्क थोड़ी है। श्री सीता का ही नाम है। अब किसी में अगर ना समझी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल बीजेपी की इस महा रैली से पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को उतारने का फैसला किया गया है। जाहिर है पार्टी बंगाल विधानसभा चुनावों की लड़ाई को पूरे आक्रामक अंदाज में लड़ना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में जो फैक्टर ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो ममता बनर्जी के गले की फांस बनता जा रहा है।